अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक, दुआ करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे अपने अपने घरों में, आमीन। इसी दुआ के साथ करते हैं जी आज के व्लॉग का आगाज़। एज यूजुअल आज का व्लॉग भी मैं अपने नाश्ते से ही स्टार्ट कर रही हूँ। असल में सुबह उठते ही थोड़ा सा क्लिप बना लेती हूँ, उसके बाद तो मैं जॉब पे चली जाती हूँ, तो तकरीबन आधे से ज़्यादा जो है ना, आधे से ज़्यादा दिन तो मेरा वहीं पे गुजर जाता है शॉप पर। और बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है और मैंने अपने लिए नाश्ता बना लिया था। आज मेरे पास टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, मैं जल्दी उठ गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज यम्मी सा नाश्ता अपने लिए बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने बनाया है जी ओट्स। बहुत ही क्विक और यम्मी बनते हैं। बीच में मैंने बनाना डाला है और ऊपर थोड़े से नट्स, चिया सीड है जिसमें आलमंड और वालनट, कोई सा भी फ्रूट और कोई से भी नट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपको खाने में अच्छे लगे और टेस्ट जिसका आपको पसंद हो। चिया सीड के भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स, आलमंड और वालनट भी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो जो भी आपको पसंद हो अपनी डाइट में लेना। चिया सीड तो मुझे बहुत पसंद है, आलमंड भी मुझे पसंद है, इसलिए मैंने वो दोनों डाल लिए हैं। और बनाना एक इसमें मैंने डाला है, एक से भी हाफ मैंने डाला है क्योंकि बनाना काफ़ी बड़ा था। और ओट्स मैंने एक बोल बनाए थे तो फिर मेरे लिए वो हाफ बनाना बहुत था। ऊपर मैंने नट्स डाल लिए। साथ में मैंने बनाई है जी अपने लिए चाय, और चाय कॉफ़ी जो भी आप लेना पसंद करें, क्योंकि मैं नॉर्मल ना, अगर घर में रहूँ, शॉप पे ना जाना हो तो फिर मैं चाय थोड़ी देर ना बाद में लेती हूँ। लेकिन नाश्ता करके साथ ही मुझे निकलना था जॉब के लिए, इसलिए चाय भी मैंने साथ ही बना ली। तो साथ साथ मैं चाय भी ले लूँगी, क्योंकि चाय या कॉफ़ी मैं ज़रूर बना लेती हूँ अपने लिए, नाश्ते में ये अच्छी लगती है। और आज मैं जॉब पे ना थोड़ी देर ही जाऊंगी, हस्बैंड को कोई काम था, आज उन्होंने छुट्टी की थी तो वैसे भी मैंने वैक्सीन लगवाई है, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था। और आज इसलिए मैं ज़्यादा जॉब पे नहीं बैठूंगी। हस्बैंड कह रहे थे कि तुम्हारी जगह पे ना मैं शॉप पे बैठ जाऊँगा बुटीक में और आप घर आके फिर रेस्ट कर लेना। लेकिन वो सुबह सुबह गए हैं, उनको कुछ काम था, तो मैंने सोचा चलो मैं नाश्ता करके ना शॉप पे चली जाऊँगी, थोड़ी देर उधर बैठूँगी, उतनी देर में आप ही आ जाएंगे। अच्छा जी, वैक्सीन का मैं आपको बताती हूँ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं हुआ, अल्लाह का करम है। और बस बाजू में थोड़ा सा पेन था, वो तो आपको पता है वो होता है जैसे नॉर्मल, अगर कोई भी आप इंजेक्शन लगवाते हैं तो थोड़ा बहुत उसका तो फील होता है ना कि आपको बाजू पे इंजेक्शन कोई लगा है। और जिस दिन मैंने इंजेक्शन लगवाया था तो उस दिन थोड़ा सा मेरे बाजू में पेन था और रात को ना मुझे नींद आई थी तो मैं सो गई। वैसे मैंने पेन किलर ले ली थी और उस वजह से ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ीवर वगैरह नहीं हुआ। तो गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए आपको आवाज़ भी मेरी थोड़ी सी ना भारी लग रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ख़ास मुझे फ़ीवर वगैरह नहीं हुआ, बस थोड़ी सी ऐसे नींद वगैरह ज़्यादा आई थी। नॉर्मल रूटीन के मुताबिक तो मैं सो गई थी पेन किलर लेके। और ये दूसरा दिन है और अभी भी मैं जॉब पे जा रही हूँ। कल भी आपको पता है जो मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किया था, मैं वैक्सीन लगवा के मैंने आके शॉप भी सारी ओपन की थी। फिर शॉप में आपको पता है जब ओपन करते हैं काफ़ी ज़्यादा काम भी होता है कस्टमर के साथ भी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना सारा काम किया था। घर में आके वैसे मैंने इतना काम नहीं किया, क्योंकि घर में आके फिर मैंने थोड़ी सी रेस्ट की थी और मैं जल्दी उस दिन वैसे भी सो गई थी पेन किलर लेके। और ये दूसरा दिन है तो नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया, तो उसके बाद मैं जॉब पे गई थी। अभी मैं जा रही हूँ जी अपने हस्बैंड को स्नैक वगैरह देने, और कॉफ़ी मैंने ली थी अपने हस्बैंड की, वो उन्हें देने जाऊँगी। और उसके बाद जाना है जी मैंने ग्रोसरी करने। तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैंने इतनी देर काम नहीं किया और हस्बैंड गए हैं बुटीक पर, तो मैंने सोचा चले उनको कॉफ़ी वगैरह दे आती हूँ। और कुछ स्नैक था, केक वगैरह, तो वो मैंने डिब्बे में डाल दिया है, एयर टाइट डिब्बे में। साथ में मैंने कॉफ़ी उनके लिए बनाई है। और क्या है जी, बनाना मैं लेके आई हूँ उनके लिए, क्योंकि आज वो ना ज़्यादा देर काम करेंगे। वैसे तो सेकंड टाइम वही होते हैं, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम भी इतना काम नहीं किया, तो वो जल्दी आ गए थे मेरी जगह पे। मुझे कह रहे थे कि आप घर चली जाओ, अगर घर का कोई काम करना है तो ठीक है, नहीं तो आप रेस्ट करो। मैंने सोचा चले छुट्टी तो वही जो मैंने कर ली है, मैं इतनी देर काम पे नहीं गई, बस एक दो घंटा, तो मैं बेहतर यही है कि ग्रोसरी वगैरह कर लेती हूँ। अभी जाऊंगी हस्बैंड के साथ और उसके बाद हस्बैंड के पास, सॉरी, उनको कॉफ़ी वगैरह दे के तो फिर मैं वापस आऊँगी। और उसके बाद जी मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैं जा रही हूँ ग्रोसरी करने। देखती हूँ कौन से ग्रोसरी शॉप पे जाती हूँ। वैसे ज़्यादातर तो मैं दो तीन शॉप पे ही जाती हूँ जो मेरे घर के
नज़दीक हैं। आज मैं आ गई हूँ दोबारा लीडल पे, और लीडल बिल्कुल मेरे घर के साथ है, बिल्कुल घर के 1-2 घर छोड़ के तो उसके साथ ही है, तो इसलिए ज़्यादातर मैं इधर आती हूँ। सामान ज़्यादा भी हो तो फिर भी गाड़ी पे आ जाती हूँ, अगर मैंने कुछ चीज़ें लेनी हो तो फिर मैं पैदल आ जाती हूँ। तो आज मैंने कुछ लेनी थी जी एक्स्ट्रा चीज़ें, तो इसलिए मैं आ गई हूँ गाड़ी पर, और देखती हूँ क्या क्या लेना है। बस जो चीज़ याद आए तो वो मैं ले लेती हूँ, अगर कुछ ज़्यादा ज़रूरी सामान हो तो वो मैं लिख भी लेती हूँ। इस तरह ना थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है, मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। जो कुछ मुझे चाहिए, कुछ ज़रूरी जैसी चीज़ें होती हैं ना, तो अगर मैं एक दफ़ा भूल जाऊँ तो नेक्स्ट टाइम मैं उसे ज़रूर लिख के ले जाती हूँ। जो-जो मुझे चाहिए तो फिर वो ले लेती हूँ। यहाँ से मैं लूँगी जी ब्लैक टी वग़ैरह, और फ्रूट टी मैंने लेनी थी बेटी की। बेटी फ्रूट टी बहुत यूज़ करती है माशाल्लाह। अच्छी बात है, वैसे हमारे इधर सर्दी भी काफ़ी होती है। टोमेटोज़ मैंने कुछ ली हैं, मिल्क लिए हैं, वॉशरूम की कुछ चीज़ें ली हैं मैंने जो भी चाहिए थी, और फ्लोर क्लीनर भी लिया है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ बच्चों के लिए अगर लेना हो, मेरी बेटी को ना इधर पोटैटो सलाद है वो बहुत पसंद है। ब्रोकली वगैरह ली है, योगर्ट लिया है, और भी आगे जाके देखती हूँ कि क्या-क्या लेना है। बच्चों के लिए चॉकलेट योगर्ट मैं एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, और थोड़ा-सा फ्रूट भी चाहिए था। तो बस इसी तरह करती हूँ, जो फ्रूट फ्रेश नज़र आए तो ले लेती हूँ। और बच्चे वैसे एप्पल वगैरह मेरे इतना शौक से नहीं खाते दोनों, लेकिन मैं लेती ज़रूर हूँ। अगर उनको ना मैं काट कर दूँ तो फिर वो ले लेते हैं। जब हम रात को सारे बैठते हैं ना ड्राइंग रूम में, तो उसके साथ ही ना कुछ बच्चों को पीसेस में काट के दे देती हूँ, तो फिर ले लेते हैं। स्नैक वगैरह भी उसी टाइम लेते हैं, अगर फ्रूट मैं कुछ काट के दूँ इनको तो वो भी ले लेते हैं। कम लेते हैं लेकिन ले लेते हैं, अगर ना इनको काट के दिया जाए तो फिर तो ये आपको पता है लेते ही नहीं। और ये है जी मिल्क राइस, इधर मिल्च राइस इनको बोलते हैं, मेरे हस्बैंड के मोस्ट फेवरेट हैं। मेरे भी फेवरेट हैं, मैं भी ले लेती हूँ। और ये जो म्यूला वालों के हैं ना, जो इधर जर्मनी में रहते हैं, उनको पता होगा इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और मेरे हस्बैंड बहुत शौक से ये खाते हैं। मैं भी ले लेती हूँ। और बच्चों के लिए तो मैंने वैसे दूसरी योगर्ट्स वगैरह ली हैं, वो ये वाले नहीं लेते। ग्रोसरी में भी साथ साथ बच्चों की पसंद और नापसंद भी चलती रहती है। कभी कभार बच्चे ये वाली चीज़ पसंद करते हैं, कभी वही चीज़ सेम बोलेंगे, नहीं जी हमने ये नहीं लेनी, दूसरी लेनी है, तो इसलिए उनकी पसंद और नापसंद देखनी पड़ती है। अक्सर तो मैं उन लोगों से पूछ लेती हूँ कि अगर आपने कोई डिफरेंट स्नैक लेना है तो अपना अपना बता दें, क्योंकि अगर घर ले जाओ तो फिर बोलेंगे हमने ये नहीं लेना था, वो लेना था। सारा दिन इनके स्नैक वगैरह तो चलते रहते हैं, ये तो नॉर्मल है। और बाकी यहाँ से मैं चीज़ ले रही हूँ जो ब्रेड पे लगा के खाते हैं। और बस पहले मेरा बेटा ही चीज़ लेता था, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह बेटी भी ले लेती है, सैंडविच में भी लगा लेती है, अगर वैसे भी सिंपल प्लेन ब्रेड के ऊपर बटर लगा के तो चीज़ लगा के खा लेती है। पहले मेरी बेटी इतना तंग करती थी, ज़रा भी चीज़ वगैरह नहीं पसंद करती थी, तो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से चीज़ लेता है। बेटी बस अभी ही स्टार्ट हुई है। चीज़ के जो होती है ना ऐसे बर्गर सा बना होता है, वो बस ले लेती थी, लेकिन ब्रेड पे नहीं लगाती थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ले लेती है। माँ बाप के लिए इजी होता है कि अगर बच्चे सेम सेम चीज़ें खाना पसंद करें। अगर एक बेटा या बेटी कोई और चीज़ ले रहा है, दूसरा बोलेगा हमने ये नहीं लेना, तो उससे भी ना मदर को ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ज़ाहिर है सारा दिन किचन में तो मदर का ही काम होता है ना, तो मेरी जो बेटी है ना इन कामों में मुझे बहुत तंग करती थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी चीज़ ब्रेड और सैंडविच वगैरह ऐसी चीज़ें ले लेती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो गया है। और बाकी घर के कामकाज तो चलते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत भी मेरी ठीक है फर्स्ट डोज के बाद। और बस ये भी आप लोगों के साथ शेयर करना था। आज का व्लॉग मेरा यही तक का है। आई होप कि मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।